तो भाइयों निरी झूठ की दुकान, झूठ। ये बरनी कोई और है, मैं इसको कम्युनिटी पे लगा दूंगा, आप देख लेना। उनको फोन नंबर भी लिखा हुआ, फोन करके पूछ लेना पाकिस्तान में कि भाई वो बरनी कौन सा, ये बरनी कौन सा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये अभी तो क्या, आने वाले टाइम में आप देखना, क्योंकि जब से नेपाल में मैं आया हूं और मैंने कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की है, अब एपी सिंह जाएगा तो एपी सिंह के कान पकड़ के पुलिस बिठा लेगी। सचिन जा नहीं सकता, सीमा जा नहीं सकती, क्योंकि 30 दिन का वीजा था, 30 डेज का, वो खत्म हो गया। सीमा जाएगी, वो जब भी बिठा लेंगे। 30 दिन का वीजा था, 1 साल से ऊपर कहां लगाया, नेपाल का बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, वो पकड़ के जेल में डाल देंगे। बच्चों को भी पकड़ लेंगे, सचिन को भी पकड़ लेंगे, और ये जो जाएगा एपी सिंह, इसको भी पकड़ के बिठा लेंगे। भाई आजा, तू उनकी बात कैसे लेके आया, तूने कराया होगा बॉर्डर पास। तो अब ना तो एपी सिंह जा सकता काठमांडू नेपाल, जाएगा तो फंसेगा। ना सचिन जा सकता, ना सीमा जा सकती, ना बच्चे जा सकते, और पुलिस इनको लेके जाएगी। अब इनके मुंह में बढ़िया वाला कांटा फंस गया है, तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे। हमने होटल के कमरे को दिखाया, उसका एपी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पंडित जी से बातचीत दिखाई पशुपतिनाथ मंदिर में, उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पशुपतिनाथ मंदिर में लोगों की, दुकानदारों की बाइट दिखाई, खुद भी खड़े होकर बाइट दी, कोई जवाब नहीं दिया। अब बात लेकर चले गए कि मैं एक कहानी बताता हूं आपको कि एक बड़ा छोटा सा प्यारा नन्ना सा मेमना, वो प्यास लगी उसको, वो पानी पीने के लिए झरने पे गया। पहाड़ की तरफ से झरना आ रहा था, बड़ा ठंडा साफ सुथरा पानी वो पी रहा था। तो जैसे वो पानी पीने लगा तो वहां पर एक भेड़िया आया, और भेड़िया उससे थोड़ा सा गैप करके पानी पीने लगा। तो भेड़िया ने समझा कि यार इस बच्चे को, मेमने को कैसे खाऊं। कहने लगा उसको बहाना बुला के, ओए मेमने, तू मुझे झूठा पानी क्यों पिला रहा है लड़ाई छेड़ने के लिए। तो मेमने कहने लगा, अंकल जी पानी तो आपकी तरफ से बह रहा है मेरी तरफ, पहले आप पी रहे हो फिर मैं पी रहा हूँ, झूठा तो आप पिला रहे हो मेरे को। उसने देखा यार इसे तो पानी मेरी तरफ से बह के इसकी तरफ जा रहा है, चुप हो गया। फिर कहने लगा कि बात नहीं बनी, फिर कहने लगा कि भाई तूने मुझे गाली दी। कह रहा नहीं नहीं अंकल जी, मैंने गाली नहीं दी आपको, मैं क्यों गाली दूंगा आपको। फिर मुझे सुनाई दिया तूने गाली दी। भाई नहीं अंकल जी, मैंने गाली नहीं दी। तो फिर अच्छा है, तेरे बाप ने गाली दी होगी। तो उसने कहा नहीं अंकल जी, मेरे बाप तो, मेरे पिताजी तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, मैं अपनी माँ की पेट में था। फिर भेड़िया कहने लगा, अच्छा तेरे बाप ने नहीं, तेरे दादा ने गाली दी थी। और ये क्या करके उस मेमने पर झपट्टा मार दिया। मतलब कोर्ट में पेश होना नहीं एपी सिंह को, वहां जवाब देना नहीं, कानूनी जवाब देना नहीं। ए पूछोगे जड़ बताएगा, जड़ पूछोगे ए बताएगा। आप भारत की बात करोगे तो तिब्बत की बात, आप नेपाल की बात बताएगा। आप नेपाल की बात करोगे तो बर्मा की बात बताएगा। आप केस की बात करोगे तो प्रधानमंत्री जी पे चला जाएगा, प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री की बात करोगे तो जो ना वहां सीमा हैदर पे चला जाएगा। तो मतलब टोटल झूठ, हमेशा मुद्दे से हटके बात करना, टॉपिक से हटके बात करना। अगर कोई इनके खिलाफ खबर चल रही है कल से सारे अखबारों में कि नेपाल के अंदर और सारे टीवी के अंदर, चैनल्स के अंदर, कि नेपाल के अंदर जो है इनकी ट्रैफिकिंग के मामले में कंप्लेंट दर्ज हो गई है, पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, गृह मंत्रालय में भी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, तो उस बात को ध्यान हटकाने के लिए, पब्लिक का, मीडिया का ध्यान हटकाने के लिए सरीम बरनी का रिकॉर्ड ले आया पाकिस्तान से। इसको पता ही नहीं, वेरीफाई किया ही नहीं भाई कौन सा बरनी है, ये सरीम बरनी है या ये अंसार बरनी है। ये तो सरीम बरनी है। ये बेल एप्लीकेशन मैंने दिखाई आपको, कोर्ट के ऑर्डर मैंने दिखाई है, मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा। ये जो पकड़ा गया ये सरीम बरनी है, जो हमारे दोस्त हैं वो अंसार बरनी है। तो कहाँ की बात वो मेमने वाली कहाँ फिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोमिन मलिक तेरे सामने है, तेरी एक नहीं चलने देगा, तेरे झूठ की लंका में आग लगा देगा ये मोमिन मलिक। जितनी तू झूठ की लंका बनाएगा ना, उसी में हनुमान बनके, बजरंगी भाईजान बनके पूंछ में आग लगा के तेरी लंका को जला देगा। तू लंका लगा, जितनी झूठ की लंका हो सकती है तू लंका बना। हम भी पूंछ में आग लेके आएंगे, राम जी के भक्त और बजरंगी भाईजान, और आपकी लंका में
पूंछ से आग लगा देंगे। हम लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, हम भारत की जनता को गुमराह नहीं होने देंगे, हम पूरी दुनिया की जनता को गुमराह नहीं होने देंगे। आपके झूठ का अंत हो चुका, आपके झूठ को हम फैलने नहीं देंगे, लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, आप कितना भी कर लो। आज तक आप जो एसएसबी के 2 नौजवान सीमा हैदर की वजह से जो सस्पेंड हुए, जिनकी इंक्वायरी चली, जिनके परिवार आज तक भुगत रहे हैं, वो बहाल नहीं हुए, उनके बारे में एक शब्द नहीं आप बोल रहे। आपको ये पाकिस्तान की आई हुई इलीगल लेडी आपको इतना पसंद है, आप बात करते हो बस हमले की। अबे बस के भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, वो सारे आतंकवादी कोई भी वीजा लेके भारत में नहीं आया। कोई समुद्र के रास्ते से आया, कोई राजस्थान के रास्ते से आया, कोई तारों के नीचे से आया, कोई नेपाल की तरफ से आया। और ये सीमा कहां से आई? ये भी तो नेपाल की तरफ से आई ना, ये भी तो वीजा लेके नहीं आई, ये भी तो इलीगल आई है ना। तो जब आप सीमा जैसे लोगों को प्रोटेक्शन दोगे, सीमा जैसी औरत को जो आप उसकी झूठ को भी सच बनाओगे, उसकी गलतियों पर पर्दा डालोगे, उसको देवी बना के पेश करोगे, तो भारत कहां सुरक्षित रहेगा? मुझे ये बताओ। मैं भारत की जनता से ये सवाल करना चाहता हूं, जब एपी सिंह जैसे लोग जो इलीगल ट्रेसपासर्स, जो इलीगल लेडी हमारे भारत में घुसी है, उसको ही झूठ को सच बनाएंगे, उसकी गलतियों को छुपाएंगे, हमारे भारत की सारी एजेंसीज को गुमराह करेंगे और सीमा को ये कहेंगे, ये पूछेगी, राय ये पूछेगी, ये कहना, आईबी ये पूछेगी, ये कहना, एटीएस ये पूछेगी, ये कहना, उसको भी गलत जवाब दुआओगे, तो आप भारत की सुरक्षा कहां कर पाओगे? आपको भारत की सुरक्षा कोई लेना देना ही नहीं। आपको तो मीडिया चाहिए, या आपको यूट्यूब की कमाई का हिस्सा चाहिए, या आपको फीस चाहिए, या आपको प्रसिद्धि चाहिए। आपको कोई लेना देना नहीं। ना आपको भारत के लोगों से कुछ लेना है, ना भारत की जनता से कुछ लेना देना है, ना भारत की आंतरिक सुरक्षा से कुछ लेना देना है। आपको तो सिर्फ पब्लिसिटी, सस्ती शोहरत, सस्ती पब्लिसिटी और सीमा सीमा, दूसरा कोई काम नहीं। आपको भारत की न्यायिक व्यवस्था में कोई शामिल नहीं होना, ना कोर्ट में शामिल होना, बस झूठ को फैलाना और झूठी बातों को फैलाना, ये आपका एजेंडा बन गया है। और इसको पूरा भारत समझ रहा है। हमारे भारत की बहनें समझ रही हैं, बेटियां समझ रही हैं, हमारी माएं समझ रही हैं। ये मुकदमा हम पाकिस्तान का कोई लड़ रहे हैं, ये मुकदमा तो हम एक अभागे बाप का लड़ रहे हैं, जो उस वक्त पाकिस्तान में था ही नहीं, वो तो अब सऊदी अरब में था। गुलाम हैदर, जब सीमा हैदर उसके बच्चों को लेके आई, उसका घर बेच के आई, सामान बेच के आई, 3 रुपए लेके आई, उसके साथ धोखा करके आई, उसकी पीठ में छुरा घोंप के आई, तो गुलाम हैदर तो पाकिस्तान में